नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों ये वीडियो जो है क्वेश्चन ऑफ द डे का वीडियो है और इस वीडियो में हम जो सवाल लेने वाले हैं वो आपको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का लेने वाले हैं जो कि ट्रेन से भी रिलेटेड है। तो उसी का सवाल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा क्योंकि ऐसे सवाल एग्जामिनेशन में अक्सर पूछे जाते हैं, फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। और मेरा आपसे यह आग्रह है, सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिएगा और पहले खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, फिर उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सवाल क्या है, ट्रेन ए एंड बी स्टार्ट ट्रैवलिंग एट द सेम टाइम टुवर्ड्स ईच अदर विद कांस्टेंट स्पीड्स फ्रॉम स्टेशंस एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। Train A reaches station Y in 10 minutes, while train B takes 9 minutes to reach station X after meeting train A. The total time taken in minutes by train B to travel from station Y to station X is। देखिए सवाल को सबसे पहले समझ लीजिए। सवाल में क्या बोला जा रहा है कि दो ट्रेन, एक तो ए से और एक बी से स्टार्ट होते हैं चलने के लिए और सेम टाइम पे स्टार्ट होते हैं विद कांस्टेंट स्पीड। स्पीड में कोई बदलाव नहीं आता है। और कौन कौन से स्टेशन से? ट्रेन ए चलता है एक्स से और ट्रेन बी चलता है आपको वाई से। ठीक है, अब ए क्या है ना, वाई पहुंच जाता है। ए से जो ए ट्रेन जो है ना, एक्स से तुरंत वाई पे पहुंच जाता है। कितने देर में पहुंचता है? आपको 10 मिनट में वो पहुंच जाता है। लेकिन बी जो है, बी पहुंचता है आपको एक्स पे। कब पहुंचता है? आपको ट्रेन ए से बीच में मिलता है, मिलने के बाद उसको 9 मिनट लग जाते हैं एक्स स्टेशन पे पहुंचने में। ठीक है, तो टोटल टाइम कितना लगा बी को वाई से एक्स तक जाने में? यही चीज यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। सवाल समझ गए होंगे, पहले खुद से सवाल को सॉल्व कीजिएगा वीडियो को पॉज करके, फिर उसके बाद मेरा आप सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, तो देखो, देखिए सवाल का उत्तर क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा। दो ट्रेन है, तो एक ट्रेन तो हमने बोल दिया ए, एक ये वाला है, और दूसरा ट्रेन बोल दिया आपको बी, ये वाला ट्रेन है। ठीक है, जो कि एक एक्स स्टेशन से चल रहा है और कौन सा दूसरा स्टेशन आपको वाई स्टेशन से चल रहा है। ये इस ओर जा रहा है और ये इस ओर जा रहा है। ठीक है, इसका जो स्पीड है ट्रेन ए का, अगर हम मान के चलते हैं इसका स्पीड एस ए और इसका स्पीड हम मान के चलते हैं इसका स्पीड आपको एस बी। ठीक है, और x और y के बीच में जो दूरी है, अगर हमने बोल दिया x और y के बीच में आपको दूरी हमने अगर मान लिया आपको d है, कितना हमने मान लिया? इसको d मान लिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब समहाउ कहीं पे बीच में ये मिलते हैं। ठीक है, समहाउ कहीं पे ये बीच में मिलते हैं, ये पॉइंट पे अगर हम मान के चलते हैं यहाँ पे मिलते हैं, और इस पॉइंट पे मिलने के बाद बी को जो है कितना समय लगता है? बी से जो ट्रेन चला था आपको, वाई से जो, सॉरी, जो ट्रेन चला था बी, उसको कितना समय लगता है? यहाँ पे 9 मिनट लगते हैं। ठीक है, और ए से जो ए ट्रेन जो एक्स से चला था उसको कितना लगता है आपको? 10 मिनट लगता है। मतलब इसको कितना समय लगा आपको? 10 मिनट लगा। ठीक है, अगर हम ये चीज बोलते हैं कि यहाँ से के तक उसको जाने में, के तक जाने में उसको टी टाइम लगा। किसको? बी को। बी को कितना टाइम लगा आपको के तक जाने में? उसको टी तक लगा। फिर इसके बाद इसको यहाँ से लगा आपको 9 मिनट। तो इसको टोटल टाइम कितना लग गया होगा? अगर इसको टोटल टाइम अगर बी का देखा जाए तो टोटल टाइम इसको लगा टी प्लस 9 मिनट। ठीक है, टाइम कितना लगे? टी प्लस 9 मिनट। यहाँ तक क्लियर होगा आपको ये बात? ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर हम ये देखते हैं डिस्टेंस यहाँ से है 9 मिनट लग रहा है, 10 मिनट लग रहा है किसको? आपको ट्रेन ए को। अगर हम ट्रेन ए की बात करते हैं तो ट्रेन ए की बात करने पर क्या होता है कि डी आपका डिस्टेंस है टोटल। ठीक है, और इसका स्पीड कितना? एस ए है, और इसको टाइम कितना लग रहा है आपको? इसको लग रहा है आपको यहाँ पे 10 मिनट। क्लियर है यहाँ तक ये वाला बात? ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम लोग बी का लेना चाहें तो बी का कैसे लगते हैं? डी बटे में एस बी हो जाएगा, और इसको टोटल टाइम कितना लग जाएगा? टी प्लस 9 मिनट। कितना लग जाएगा? टी प्लस 9 मिनट। क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक है, अब देखिए के पॉइंट पे जो ये लोग दोनों मीट करते हैं, के पॉइंट पे ये दोनों मीट कर रहे हैं ना। ठीक है, तो ये मीटिंग पॉइंट है। तो मीटिंग पॉइंट जो सेम समय पे दोनों खुले थे ट्रेन, एक्स और वाई से, ए और बी दोनों सेम समय पे खुले, बोल रहे हैं ना, सेम टाइम है टुवर्ड्स ईच अदर। ठीक है, और सेम स्पीड नहीं है, दोनों का लेकिन कांस्टेंट स्पीड है। अगर इसका एस ए है तो इसका एस भी हमेशा रहा थ्रू आउट द जर्नी। ठीक है, तो अगर मीटिंग पॉइंट पर अगर के पे हम देखते हैं तो कितना यहाँ पे टी, कितना टाइम लग रहा है? टी टाइम लग रहा है एक दूसरे को मिलने पे।
तो यहाँ पर हम कैसे निकाल सकते हैं, टी मीट कितना हो जाएगा मेरा, टी मीट हो जाएगा आपको टी इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस लेते हैं और दोनों का क्या ले लेंगे हम लोग यहाँ पे, रिलेटिव स्पीड ले लेंगे, एस ए प्लस एस बी। यहाँ तक बात क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको कैसे सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे आपका क्या है, डिस्टेंस आपका सेम है, ठीक है, दोनों का डिस्टेंस क्या आपको सेम है। तो जब डिस्टेंस सेम होता है ना, तो स्पीड और टाइम का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, इन्वर्सली होता है। तो हम यहाँ से अगर इन दोनों इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम यहाँ पे ये चीज को बोल सकते हैं कि एस ए बटे में एस बी इज इक्वल टू, एस बी का आप क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे इनवर्स का रिलेशन होता है टी प्लस 9, और यहाँ पे किसका लिखोगे आप, एस ए का लिखोगे, दैट इज टी। क्लियर है ये चीज, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, दोनों तरफ 1 ऐड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हमने 1 ऐड कर दिया और यहाँ पर भी हमने क्या कर दिया, 1 ऐड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे सॉरी टी नहीं होगा, यहाँ पे 10 होगा, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा, ठीक है, 10 हमने लिख दिया यहाँ पे। अब चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। अगर मैंने दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एस ए प्लस एस बी बटे में एस बी इज इक्वल टू हो जाएगा टी प्लस, यहाँ पे 10 आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 19, और बटे में कितना लिख लेंगे, 10 लिख लेंगे, ठीक है। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, एस ए प्लस एस बी, अगर यहाँ से हम निकालना चाहिए एस ए प्लस एस बी कितने के बराबर होगा, तो एस ए प्लस एस बी हो जाएगा आपको डी बटे में टी के बराबर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डी बटे में एस बी इंटू टी इज इक्वल टू टी प्लस 19 बटे में 10। अब आप ध्यान से देख पा रहे हो डी बाई एस बी यहाँ पर भी है, डी बाई एस बी यहाँ पे भी, और डी बाई एस बी कितने के बराबर है, टी प्लस 9 के बराबर है। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, एक टी प्लस 9 आ जाएगा और बटे में आ जाएगा आपको टी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका टी प्लस 19 हो जाएगा यहाँ पे, और बटे में क्या आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये इधर से आ जाएगा आपका 10t, ठीक है, कितना आ जाएगा 10t आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 90, और ये हो जाएगा आपका t का स्क्वायर और प्लस 19t हो जाएगा, ठीक है। अब ये 10t को इधर लेते हो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं टी स्क्वायर, और ये 10t इधर आएगा तो 19t माइनस 10t, माइनस में हो जाएगा नहीं इधर, तो माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपको कितना 9t हो जाएगा, क्लियर है। और माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 90, इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे 0, कितना लिख लेंगे 0। अब देखिए ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसको देखिए सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे लिख लिया टी स्क्वायर, 15 छक 90 होता है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा 15t माइनस 6t माइनस 90 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या कर लेना, ये प्लस कर लिया, तो ये आ जाएगा आपका कितना t प्लस 15, ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका t माइनस 6, और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तो t की दो वैल्यू आएगी यहाँ पे, एक तो आएगा आपका -15 और दूसरा कितना आ जाएगा आपको 6, तो इसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, कंसिडर किसको करेंगे, इसको करेंगे, ठीक है। तो टोटल टाइम कितना लगा था हमको, बी ट्रेन को कितना समय लगा था वाई से एक्स तक जाने में, t प्लस 9, तो टोटल टाइम जो हो जाएगा, टोटल टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा आपका t प्लस 9, और t की वैल्यू कितनी है, ये t की वैल्यू कितनी है 6 आई है, 6 प्लस 9, 6 प्लस 9 दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा ये 15 मिनट। तो टोटल कितना समय लगा बी ट्रेन को वाई से एक्स तक जाने में, 15 मिनट लगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, तो डी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, सवाल समझ गए यहाँ तक, ठीक है। तो आपको ये सवाल कैसा लगा, प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास इससे कोई डिफरेंट सॉल्यूशन होगा तो वो भी ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो एट लास्ट दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।